योगेश मीडिया देखने आ रहे मेरे सारे दर्शकों ने प्यारी राम राम। मैं आपका बड़ा छोटा भाई योगेश स्वागत करता हूं जी योगेश मीडिया चैनल पे। आज हम आपके लिए एक ऐसे पत्रकार से मिलने वाले हैं जो आपने देखा ही होगा। इंडिया की धाड़ चैनल पे जो ओनर हैं वो हमारे सामने बैठे हैं। जी नमस्ते। नमस्कार जी, ठीक कैसे हो? हो योगेश? बस बढ़िया जी। और सुनाओ? बहुत बढ़िया योगेश भाई, आज आना कैसे हुआ ये बताओ पहले आप। लोगों के कमेंट आ रहे थे, कह रहे थे इंडिया की धाड़ का ओनर का इंटरव्यू लो। मैंने कहा क्यों ना हम आपका इंटरव्यू ले जाए, और आज हम आपके सामने बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले योगेश पाल के जो भी जितने भी दर्शक हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने योगेश को ये कहा कि इंडिया की धाड़ वाली मैडम का जो एक इंटरव्यू लिया जाए। तो मैं धन्यवाद करूँगी उन सभी दर्शकों का कि कहीं ना कहीं जो योगेश पाल को देखते हैं, योगेश पाल के चैनल को देखते हैं, वो इंडिया की धाड़ को भी जरूर देखते हैं। और मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर कोई वीडियो आपको अच्छी लगती है इंडिया की दहाड़ की, तो उसमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए जरूर बताया करें। और अगर हमारी खबरों के अंदर कोई कमी होती है, कोई मतलब कहते हैं जरूरत होती है सुधार की, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ताकि हमारी वीडियोज़ हैं जो और अच्छी जाएँ और बढ़ चढ़ के हम लोग जो है सामाजिक योगदान जो है अपना ज़्यादा बढ़ा सके, लोगों की मदद कर सकें। अच्छा मैम जी, मेन मुद्दे पे बात करते हैं। आपने अपना चैनल शुरुआत कैसे की थी मैम? ऐसा है भाई, जब नया नया ये चैनल स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले यूट्यूब आपने देखा होगा कि हाँ। फेसबुक बहुत बाद में आया, यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था। और यूट्यूब चैनल जो है पानीपत में सबसे पहले इंडिया की दहाड़ का स्टार्ट हुआ था। अच्छा। और उस टाइम कोई इतनी खास नॉलेज भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसमें जब वीडियोस देखते थे हम लोगों की यूट्यूब में, तो एक क्रेज होता था कि जैसे ये लोग बना रहे हैं हम लोग भी कर सकते हैं। अच्छा। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। अच्छा मैम जी, जैसे कि आपने शुरुआत करी, जो बंदे शुरुआत करते हैं उसे शुरू में दिक्कतें होती है, तो मैम जी आपको भी दिक्कतें हुई थी? जी बिल्कुल दिक्कत हुई थी। सबसे पहले तो ये है कि एक हाउस वाइफ से डायरेक्ट हम लोग फील्ड में आए थे। हाँ जी। एक हाउस वाइफ को ये पता नहीं होता कि मार्केट में कैसे किससे बात करनी है, किससे लोगों से मिला जाए, या कैसे लोगों के सामने अपनी बात रखी जाए। अच्छा मैम जी, जैसे कि आपने शुरुआत करी थी, तो उसके लिए आपने कितनी पढ़ाई करी थी? ऐसा है भाई योगेश, अगर बेटा देखा जाए, लोग ये कहते हैं पढ़ाई। हाँ। आपने पढ़ाई कर ली, डिग्री कर ली, +2 कर लिया, मास कम्युनिकेशन कर लिया, या MA डबल MA कुछ भी कर लेते हो। अच्छा। आपने डिग्री तो कर ली, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आप मतलब पब्लिक के बीच में जाके धरातल पे काम नहीं करते हैं, तो आपकी डिग्रियां केवल कागज हैं। अच्छा, मतलब और नॉलेज होना बहुत अगर जरूरी है। आप कागजों के जरिए आप सोचो कि आप आसमान पे चढ़ जाओ, तो आसमान में नहीं चढ़ पाओगे। अच्छा जी। अच्छा, जैसे कि मैम जी, जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपनी पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं अगर इस काम में कोई आना चाहता है तो उसके लिए मायने पढ़ाई रखती है मैम जी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगी? ऐसा जो लोग केवल ये कहते हैं कि हमने कॉलेज में मास कम्युनिकेशन कर लिया या LLB भी कर ली साथ में, हमारी नॉलेज तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा। लेकिन उसकी नॉलेज का नमूना तब देखने को मिलता है जब वो मार्केट में जाता है। अब आप मेरे पास आए हो, हाँ जी। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, हाँ। आपको क्या लगता है कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या होगी? आप अंदाजा लगा सकते हो? तो इंसान के बोलचाल के लहजे से, इंसान की नॉलेज से आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई इंसान आपके सामने पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। अच्छा। आप पढ़ाई लिखाई, मैं फिर एक बात कहूंगी कि आप भले ही विदेश से पढ़ के आ जाओ, आपने पढ़ाई कर ली, आप कागज कलम पे लिख तो सकते हो, आप मतलब किताब से पढ़ के तो सुना सकते हो, जो किताबों में पढ़ा आपने वो सुना सकते हो, लेकिन सामाजिक जो दायरा है आपका अछूता है, आप अच्छे रिपोर्टर नहीं बन पाओगे। कि मैम जी आपके दिमाग में यही कैसे आया कि यूट्यूब को और भी काम थे, यही दिमाग में कैसे आया कि न्यूज ही रिपोर्टिंग करूं? ऐसा है जी, यूट्यूब पे न्यूज़ रिपोर्टिंग करने का एक बड़ा मकसद था। अच्छा। बचपन से एक मन में लगन थी कि लोगों की मदद करी जाए। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की करी जाए। लेकिन कहते हैं कि अगर हम एक सोशल वर्कर बन के फ्रीलांसर मैंने काम करा, मैंने 2-3 साल लोगों की बहुत मदद करी। मेरे को आज खुद नहीं पता कि मैंने कितने लोगों के मतलब अच्छे काम करे होंगे, या कितने लोगों के मतलब फैसले करवाए होंगे, या कितने लोगों को अच्छी राय दी होगी, उनके बच्चे अच्छे राय पर चलाए होंगे, मुझे खुद नहीं पता आज तक। अच्छा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता था, जब हमें अधिकारियों से या बड़े बड़े नेताओं से किसी की बात रखनी, जैसे आपकी कोई समस्या आ गई और आपकी समस्या का हल सिर्फ DC, SP या फिर मुख्यमंत्री मंत्री कर सकते हैं। अच्छा। उन लोगों से बात करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आती थी। अच्छा, जैसे कि मैम जी आपने शुरुआत करी थी नई जी। तो जैसे कि अब मैं हूँ, जैसे मैं कहीं कोई से फील्ड में जाता हूँ, तो जैसे कि पुलिस भी परेशान करती है और भी लोग जो परेशान करते हैं, नई वीडियो शूट करने देते हैं, उसमें आपकी क्या दिक्कतें आई थी? ऐसा कि देखिए, अगर आपका हुनर हाँ। जो है वो मुखिर है, यानी कि आपका हुनर बढ़िया है, आपको नॉलेज है फील्ड की, तो आपके सामने किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आती। पुलिस प्रशासन कई बार ऑब्जेक्ट करता है कि आप कैसे कवरेज कर रहे हो, तो वो उनसे आप ये नहीं है कि आप उनको मतलब गर्म लहजे में या उनसे लड़ने वाले लहजे में बात करो। अच्छा। देखो, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें अपनी ड्यूटी करनी है। अगर आप उनसे तालमेल बिठा करके, उनसे आपसी समंजस्य बिठा करके कोई कवरेज करते हैं, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर आप ये सोचिए जी हम तो पत्रकार हो गए, हमें तो ये माइक ले लिया, हमें एक मतलब अथॉरिटी मिल गई जी, हम तो मुख्यमंत्री भी आ जाए, तो डायरेक्ट दैट देसी उसके मुंह के आगे लगा दे इसने। अच्छा। वो आपका सिस्टम गलत है। आपको पत्रकारिता का जो हक मिला है ऊपर वाले ने दिया है, वो ऊपर वाले ने दिया है, ना कि किसी इंसान ने। और ऊपर वाला भी ये कहता है कि दूसरे को परेशान करके आप अपना काम करो, वो भी गलत है। तो इसीलिए आपको आपसी तालमेल जरूर बिठाना चाहिए। कोई प्रशासनिक अधिकारी है, कहता है जी आपको 10 मिनट रुकना पड़ेगा, तो 10 मिनट रुक के वेट करो, उसका वजन ले लो, ना कि उससे बहसबाजी करो। अच्छा। अच्छा, जैसे कि मैम जी आपको रिपोर्टिंग करते करते कितना टाइम हो चुका है अभी?
क्योंकि रिपोर्टिंग की अगर बात की जाए तो मेरे को कम से कम 13-14 साल हो ही गए हैं, ज़्यादा बेशक हो गए हो, कम नहीं हुए। मैंने फ्रीलांसर भी काम करके देख लिया, फिर इंडिया की धार के नाम से न्यूज़पेपर हमारा पहले चला। न्यूज़पेपर के बाद जब यूट्यूब का ज़माना आया, सबसे पहला चैनल हमारा था, उस टाइम में कई बार एक खबर का वीओ करने के लिए मुझे कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, क्योंकि लफ्ज़ों पे पकड़ कम थी। हाँ। लेकिन जैसे जैसे हम इस चैनल को करते गए, एक धीरे धीरे जो है लफ्ज़ों पे पकड़ अच्छी होगी हमारी, और जब पकड़ अच्छी हो जाती है तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा मैम जी, आपकी अभी 70,000 की फैमिली जुड़ने वाली है, अभी आपको अच्छा लगता है? ये पहले की सिंपल लाइफ बढ़िया लगती थी, अब की लाइफ बढ़िया लगती है? ऐसा जी देखो, मैं एक संयुक्त परिवार की बेटी थी। अच्छा। हमारे घर में चाचा ताऊ ठीक है, खाना दाना बेशक अलग मिलता था, लेकिन आंगन एक था हमारा। अच्छा। तो हम लोग संयुक्त परिवार में रहे हैं, 10 भाई बहन हम खुद हैं, ताऊ चाचा के मिला के कम से कम 25 से 30 मेंबर हम लोग हो जाते थे एक परिवार के। मतलब बड़ा परिवार था, और जो बड़े परिवार में रह के आ जाता है ना, तो उसको अकेले रहना जिंदगी रास नहीं आती। और कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भी था कि अब परिवार में, मेरे परिवार में जो है मेरे ससुराल वाले दूर रहते हैं, तो पास में कोई नहीं था। तो मेरा कहीं ना कहीं मंतव्य ये रहता था कि जो मेरा परिवार सिकुड़ के छोटा सा रह गया, 4 या 5 लोगों का परिवार रह गया है, इस परिवार को बढ़ाया कैसा जाए। तो ये सबसे बड़ा मेरे को एक साधन लगा कि इस तरीके से जहां हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, लोगों की मदद कर पाएंगे, उनकी समस्याओं का निपटारा करवा पाएंगे। कोई गरीब ऐसा होता है कि फाइनेंशियली तो हम मदद नहीं कर पाते, लेकिन कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति को किसी अधिकारी से, किसी नेता से मिलवा के उसकी कोई समस्या हल होगी, वो भी एक मतलब आर्थिक मदद के समान हो जाता है, क्योंकि समय देते हैं हम लोग अपना। तो इसी तरीके से मैं अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, एक बड़ा परिवार पाने के लिए ही भी ये एक प्रयास है मेरा मीडिया में आना। और आज आपने बोला कि 70,000, मुझे नहीं लगता 70,000 तो आप फॉलोवर्स की बात कर रहे हैं या सब्सक्राइबर की बात कर रहे हैं, और अगर मेरा परिवार देखा जाए तो ये पूरा संसार मेरा परिवार है। आज मैं मोहताज नहीं हूँ किसी चीज़ की। अगर मैं देखा जाए तो विदेशों में मेरी वीडियो देखी जाती है, कम से कम 20-25 देशों में मेरी वीडियोस देखी जाती हैं, और कई बार जो कमेंट लिख के आते हैं उन लोगों के, तो उनसे यही लगता है कि ये मेरे परिवार के सदस्य है, और मेरे परिवार के सदस्य ने कोई अच्छी राय दी है, इसे भी ग्रहण किया जाए। अच्छा मैम जी, एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे, जैसे कि मैंने आपकी वीडियो देखी है, आप गरीबों की भी मतलब मदद करते हो। अगर हमारे इस चैनल के माध्यम से अगर कोई गरीब को कोई परेशान करता है तो उसकी आप वीडियो बना सकती हैं मैम? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा योगेश। लेकिन गरीबी का मतलब ये नहीं है कि वो आर्थिक तौर से गरीब है। हमारे पास आर्थिक गरीब भी आते हैं, हमारे पास पैसे वाले लोग भी आते हैं। परेशान कोई भी हो सकता है, परेशान एक करोड़पति भी हो सकता है, उसको भी परेशान किया जा सकता है। लेकिन हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो पीड़ित हमारे पास आए, ये वास्तव में पीड़ित है या फिर पीड़ित होने का एक मतलब वो कर रहा है, ढोंग कर रहा है कहीं, मतलब पीड़ित का ढोंग करके वो दूसरे से पैसे ऐंठने की या कुछ और तरह का फायदा उठाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है। एक पत्रकार का धर्म बनता है कि अगर वो किसी का इस्तेमाल करता नहीं है तो उसको इस्तेमाल होना भी नहीं चाहिए, जो आज के ज़माने में लोग करना चाहते हैं। जैसे कि मैम जी, पिछला कमेंट था मेरा, जो जितने यूट्यूबर को मैंने इंटरव्यू किया है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कि वो यूट्यूबर की क्या अर्निंग होती है। तो मैम जी, आप इस अपने चैनल के माध्यम से बताओ कि आपकी कितनी अर्निंग है? अर्निंग का भाई, मेरी तो सबसे बड़ी कमाई यही है, लोगों की दुआएं बहुत मिलती हैं, लोगों का कोऑपरेट मिलता है, लोगों का समय समय पे प्यार मिलता है कमेंट के जरिए, और लोग फ़ोन करके अपनी समस्या ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि शायद पानीपत के और पत्रकार इस समस्या को ना उठा पाएँ। कहते हैं ना कि हर समस्या का हल तो मतलब ले दे के जब सारी जगह से निराश होकर लोग आते हैं तो वो इंडिया की दहाड़ के पास आते हैं। वो ये सोचते हैं कि इंडिया की दहाड़ के पास जाएंगे, एक महिला होने के नाते हमारी बात सुनेंगी, और हम सुनते भी हैं। रही बात हमारी अर्निंग की, तो हम अर्निंग के लिए ये काम नहीं करते, ठीक है। अर्निंग के लिए काम करना था तो और बहुत सी जॉब थी, मेरे को 25 से 30 हज़ार रुपया महीने की जॉब का ऑफर आया। मेरे को कई बिजनेस भी लोगों ने बताया कि आप पैसा हम लगाएंगे, बिजनेस आप कर लो, कई तरह के ऑफर आए। और ऑफर ऐसे भी आए हैं, कई बार इस मीडिया लाइन में भी रह के ऑफर आए हैं हमारे पास, मैडम जी आप ये खबर बंद कर दो या खबर चला दो, उसके हम पैसे देंगे, तो हम इस मामले में नहीं पड़ते। हमारा मकसद ये रहता है फियर फाइल, यानी कि जिसमें आपको डर ना हो, कल को आपकी कलाई खुल जाएगी, आप किसी शिकंजे में आओगे, उस शिकंजे से बाहर रहना हमारी एक आदत है। हम लोगों का भला तभी कर सकते हैं जब हम खुद आज़ाद होंगे। अगर हम लालच की बेड़ियों में जकड़े हुए होंगे तो हम अपना ही भला नहीं कर पाएंगे, दूसरे का क्या करेंगे। अच्छा मैम जी, कुछ लोग होते हैं, जैसे लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी होते हैं, जो मीडिया लाइन में आना चाहिए, मतलब वो आना सही है या नहीं सही है मैम? ऐसा मीडिया लाइन एक ऐसी लाइन है, अगर आप नेक नियति से, ईमानदारी से, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो मीडिया जैसी कोई लाइन नहीं है। और अगर आप इस प्रोफेशन को सिर्फ एक हथियार बनाना चाहते हैं कि हम तो सड़क पे चल रहे हैं, पुलिस वाले ने रोक लिया तो रोब से अपना छुड़वा ले, अपनी गाड़ी छुड़वा लें। अगर कहीं मतलब थाने में कोई पंगा हो गया किसी का, तो वहाँ रोब झाड़ के जी हम पत्रकार हैं, हम ये कर देंगे, तो किसी का पंगा निपटवा लें, वो नहीं होना चाहिए। अगर ये कहें कि हम इस फील्ड में जाके आज़ाद हो गए, माँ बाप को क्या पता कि बच्चे बाहर जाके क्या कर रहे हैं, इसकी आड़ में कुछ गलत काम कर ले, तो वो बच्चों की सोच गलत है, ठीक है। ये एक फील्ड एक ऐसा है, अगर आप ईमानदारी से, मेहनत से, इज्जत से काम करते हो तो ये फील्ड एक ऐसा है, आपको अपने ही देश में नहीं विदेशों में भी चर्चित कर सकता है। अन्यथा तो बेइज्जती के सौदे तो घर में भी पड़े पड़े बहुत मिलते हैं, फिर घर में रह के ही बेइज्जती करवा लो। अगर करवानी है, इज्जत पानी है, तो इसमें जाके इज्जत से काम करना पड़ेगा। मैम जी, कुछ लोग होते हैं वो आना तो चाहते हैं लेकिन उनके घर के सपोर्ट नहीं करते हैं, इसके बारे में क्या कहोगे आप?
ऐसा देखिए, घर वाले कई बार क्या होता है आज के माहौल को देखते हुए, क्योंकि आजकल की लड़कियां ही नहीं लड़के भी बहुत उत्पंगे करते हैं। हाँ। आपको पता है, माँ बाप सोचते हैं बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट बच्चों के बैग कंधों पे टंगे होते हैं और उनका जो रास्ता होता है रेस्ट हाउसों की तरफ, गेस्ट हाउसों की तरफ मुड़ता हुआ हमने खुद देखा है। जब माँ बाप कहीं एक गलती बच्चे की देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप का विश्वास टूटता है और उस एक गलती की सजा, अच्छा। कई माँ बाप तो ये सोचते हैं कि शायद हमारा बच्चा वक्त के साथ सुधर गया, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। जो माँ बाप ये समझ लेते हैं उनके बच्चे तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे अपने माँ बाप का विश्वास नहीं जीत पाते एक गलती के बाद, कहीं ना कहीं उन बच्चों को अपनी उस एक गलती की सजा जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। जी मैम जी, अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो कहाँ पे मिल सकता है और कैसे मिल सकता है? ऐसे जी, हमारे जितने भी दर्शक हैं या कोई अदर पर्सन है, चाहे वो हमारी वीडियोस देखता है या नहीं देखता है, तो उसे अगर हमारे से मिलना है तो सबसे पहले तो हमारे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करना पड़ेगा उन्हें। फ़ोन नंबर है हमारा 9253720766। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम फील्ड का रहता है, ऑफिशियल वर्क कम रहता है। और उसके बाद ही हम तय कर पाएंगे। देखो, जो इजीली उसको अवेलेबल होगा कि अगर हम लोग गए हैं 10 किलोमीटर, अगर वो वहाँ से नज़दीक होगा तो हम वहीं उससे मिल लेते हैं। अदरवाइज फिर हमारा ऑफिस है कृष्णपुरा के अंदर, गोहाना रोड पे, और गोहाना रोड पुल के नीचे, जीटी रोड से अगर आते हैं गोहाना रोड पुल के नीचे कृष्णपुरा चौकी है, वहाँ आइए, वहाँ करके हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए। ऑफिस में अगर अवेलेबल होंगे तो आपसे उसी समय मिल लेंगे, अगर ऑफिस से बाहर होंगे तो थोड़ी वेट करनी पड़ सकती है आपको। अगर मैम जी मेरे बारे में जैसे कुछ लोग गलत भी कमेंट करते हैं और कुछ लोग अच्छे भी कमेंट करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? अच्छा योगेश जी, देखो वो तो कमेंट पढ़ने के बाद पता लगता है कि लोग आपके बारे में क्या अच्छा बोलते हैं क्या बुरा बोलते हैं। बाकी दर्शकों से एक बात कहना चाहेंगे कि कोई भी बच्चा अगर किसी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अगर उस बच्चे की वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट में उसकी कमियां लिख करके भेजिए, ना कि उसको कुछ उल्टा सीधा बोलिए। क्योंकि अगर आप बच्चे को कहीं उल्टा सीधा बोलते हैं, चाहे वो पत्रकार प्रोफेशनल पत्रकार है या बच्चे की नई शुरुआत है या कोई सीनियर पत्रकार है, गलतियां सबसे होती हैं। अगर गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में उसकी गलती लिख के भेजिए, ना कि उसके लिए भद्दी गालियां या भद्दे विचार लिख करके भेजिए, क्योंकि वो आप लोग उसके विचार प्रदर्शित नहीं कर रहे। एक पत्रकार जो है उसके विचारों का आप वहां पर मंचन नहीं कर रहे हैं, अपने विचारों का मंचन कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं। आने वाले समय में आपके विचारों के चलते कोई भी व्यक्ति आपके पास बैठना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि विचारों का ही खेल है सारा। कोई इंसान किसी के पास बैठता है या बातचीत करता है या व्यवहार करता है, बिना विचारों के कोई भी चीज हल नहीं हो पाती। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए योगेश भाई की राम राम।